हम वोट भी देते हैं, नोट भी देते हैं और हमको चोट देता, हम नहीं बोलेंगे? इतनी हिम्मत? मतलब उसके बाप का देश है उत्तर प्रदेश और भारत, हमारा कुछ नहीं है। हमारे दम पर जो है अखिलेश यादव नेता हैं, हमारे दम पर अखिलेश यादव नेता हैं, हमारे दम पर उसके चाचा, उसके ताऊ, उसके भतीजा और महामहिम वही जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं विवाद की जड़ में, माननीय महोदया डिंपल यादव जी, 2029 में अगर मैं जीवित रह गया तो लोकसभा जाके दिखा देना। क्या आप बात करते हैं? मर्द मुजाहिद कभी डरता है? अगर मेरे साथ ये हादसा होता, मैं कैमरे पर बोल रहा हूं, पटक पटक के 1.5 घंटे तक वहां मारो था, या तो मैं मर जाता या उसको मार देता। और जिस दिन मेरे पे हमला होगा, सुन लेना आप, हमला कर या तो मुझे फौरन पीछे से मार देगा कोई, सामने से अगर किसी ने हमला किया, चाहे वो 10 क्यों ना हो, उसमें 1-2 मरेगा जरूर। ये हाँ, भारत का संविधान हमको सेल्फ डिफेंस का देता साहब, भारत का संविधान हमको बोला है मार नहीं खाना, अगर कोई हाथ चलाए तो रोक लो, मैं रोकूंगा। मैं हूं संविधानवादी और मैं हूं अम्बेडकरवादी और मैं हूं मोहम्मदवादी। हमारे मजहब ने भी हमें कहा है जालिम के पंजों को मरोड़ना तो मरोड़ना। भाई अतीक अहमद की हत्या समाजवादी पार्टी के मुखिया के इशारे पर हुआ है, मुख्तार अंसारी की मौत समाजवादी पार्टी मुखिया के इशारे पर। मैं कैमरा पर बोल रहा हूँ कि पीछे हटकर नहीं बोल रहा हूँ। मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है, अखिलेश यादव की मर्जी के खिलाफ योगी जी ये काम कर ही नहीं सकते थे। और आज भी अफजाल अंसारी को घेरा जा रहा अखिलेश यादव के इशारे पर, आजम खान को जेल में रखा गया अखिलेश यादव के इशारे पर, और बहुत जल्द नंबर इनका भी आने वाला। वो जो बर्क साहब हैं, इनको भी सेकंड आजम खान बनाया जाएगा, घबराइए नहीं। जब तक ये आजम खान साहब का कुर्ता पकड़े, बहुत जोर से पकड़े हुए, मैं देख लिया वो करीब से जाके, कुर्ता बहुत जोर से वो पकड़े हुए, एक कुर्ता का 2 पीछे रहता, दामन बोलते हैं, एक मुहिबुल्ला पकड़े हुए हैं और एक बर्क जियाउर रहमान बर्क पकड़े। हाँ नहीं, आजम खान का नहीं, अखिलेश का। अब अखिलेश सोच रहे कुर्ता छोड़े तब ना इसको हम अंदर कराएं, कुर्ता ही नहीं छोड़ रहे वो दोनों। उन्होंने तो अपने गुंडे को भेजा ना, वो तो विलेन है, शाकाल है वो, और क्या, सारे गुंडों के सरगना है। और मुस्लिम जो जितने दबंग थे उनको मरवाने में योगी जी से इनका गठबंधन था। जब मुसलमान फ्री में वोट देता ही है तो इकरा हसन का क्या वैल्यू रह गया? आजम खान के समर्थन में गया कोई? इकरा हसन को कोई 1000 गाली दे, मुस्लिम को मारो पीटो गरियाओ लतियाओ जुतियाओ, समाजवादी पार्टी जिताओ, ये चल रहा है। लात जूता खाएंगे, समाजवादी को जिताएंगे। ये जब मुसलमानों ने कसम खा लिया है तो आपके लिए आवाज कौन उठाएगा? शर्तों पर वोट देना सीखिए, शर्तों पर। तो क्या डर गए योगेंद्र राणा से ये सारे समाजवादी पार्टी के नेता? नहीं, किसी से वो डरते नहीं है। वो मुसलमानों को भाजपा के साथ मिलकर डराते हैं, उनको मतलब ही नहीं हमारी इज्जत से। भाई जिस व्यक्ति ने मुस्लिम माँ और बहनों को कब्र से निकाल कर डैश 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 क्या ऐलान किया मंच से, जब उस व्यक्ति को अखिलेश यादव जी ने गले लगा लिया, उसका फोटो आप लोग को दिखाऊं क्या? दिखा दूं कैसे गले लगाया, और माला पहनाकर 100 सम्मान समाजवादी पार्टी में शामिल किया। मुस्लिम महिला और मुस्लिम पुरुष का कहां रह गया भाई? मुस्लिम पुरुष का भारत का सबसे माने सीनियर लीडर मानेंगे आजम खान को, मुसलमानों में मोस्ट सीनियर लीडर कहेंगे। जितने बार वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे, कोई सदन नहीं छोड़े, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। सब कुछ रहने के बाद उनके ऊपर मुर्गी चोरी का इल्जाम, हद है या नहीं है? बकरी चोरी का इल्जाम, हद है या नहीं है? किताब चोरी का इल्जाम, और ये बेशर्म सपाही जो है वो खामोश तवा। ठीक है, पहले तो समाजवादियों के आगे से समाजवादी शब्द हटाना चाहिए, गुंडावादी पार्टी कहना चाहिए, लठैत पार्टी कहना चाहिए। ठीक है, और ये जो फोटो लगा के घूमते हैं, और जितने मुसलमान समाजवादी में हैं, पहले उनको ये सोचना चाहिए कहीं गड्ढे में डूब जाए ना, बरसात में तो गड्ढा भी बहुत है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? मौलाना हटाना चाह रहे, हटाओ सब, लेकिन पहले यह बताओ कि पीटने का अधिकार किसने दिया? कानून ने दिया क्या? ये नेता अखिलेश यादव संविधान दिखा रहे थे ना, हम नहीं दिखा रहे थे ना भाई। तो संविधान पर अमल कौन करेगा? मोदी जी करेंगे अमल। मोदी जी तो कह रहे हैं सब चंगा सी महाअंधभक्त, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम महाअंधभक्त। ठीक है, जो माँ बहन की इज्जत चली जाए चली गई। सुनील सिंह का जो बयान है फिर से दोहरा के दोबारा सोशल मीडिया पर चलवाइए। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं समाजवादियों, मुझे 1000 जूता मारो। सुनील सिंह जो हिंदू युवा वाहिनी का नेता है, उसने मुसलमानों की मां और बहनों के संबंध में जो बयान दिया है, उसको समाजवादी पार्टी ने क्यों लिया?
और जिस जाति का वो है सुनील सिंह, वो जाति समाजवादी को वोट भी नहीं देती है, फिर भी ले लिया। हिंदू को अगर राणा को भी मारता तो हम कहते हैं अच्छा समाजवादी का प्रवृत्ति ही मारने का है। आपने राणा को तो खिलाया खाना, वो आपका बन गया नाना। अब मुसलमान को मिल गया मौलाना तो जहां मिला वहीं ठोकाना। ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, इसे ऐसे नहीं चलता भाई। इसमें साजिद रशीदी साहब गलत हैं, उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। ये कोई ईगो का सवाल नहीं है, इंसान है, जुबान से बहुत सारी बातें निकलती। इंसान, ये सॉरी लफ्ज़ जो आया है वो इंसान की गलतियों के लिए ही आया, तो माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। और आप इतने भी बड़े हम लोग नहीं हैं कि माफ़ी मांग लेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। अगर जुबान स्लिप हो गया है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो वो अड़े रहे, ये गलत है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। पहले तो वक्फ बोर्ड की तरफ से मेरी गुजारिश है कि इमाम साहब जब सांसद हो चुके हैं, वो अब सांसद नहीं भी रहेंगे आगे, जो कि नहीं ही रहेंगे, वो भी तय है, आने वाले दिनों में नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी इनको पेंशन 50,000 60,000 मिलेगा। तो इमाम, उस मस्जिद में जगह दूसरे इमाम के लिए खाली होनी चाहिए, ये नेचुरल बात है। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि उनको बर्खास्त किया जाए, वहाँ दूसरा इमाम बहाल किया जाए, वो मस्जिद खाली होनी चाहिए, नहीं तो सियासत का अड्डा वो बना देंगे। इससे पहले भी वो करते थे, उनको एक चैम्बर मिला हुआ है, मीटिंग ही करनी थी तो अपने चैम्बर में करते। चैम्बर छोड़कर मिंबर पर मीटिंग करने की क्या ज़रूरत है? इसमें अखिलेश यादव की चाल है, वो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उल्लू बनाएंगे, बड़ा मजा आएंगे, सुने है ना, वो उसके लिए कहते कि हम मस्जिद में बैठेंगे तो मुसलमान सोचेगा और क्या करना, हजरत आ गए। है भी मुस्लिम में ऐसे अंधभक्त हैं जो मोदी भक्त से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। वो कहा बा मेरा अखिलेश तो अल्लाह मियाँ भेज दिए अखिलेश को, क्या आप उसका क्या जवाब दोगे भाई? ये सबको अल्लाह मियाँ भेज दिए, तो योगी को कौन दूसरा भेज दिया है? मोदी को कोई दूसरा भेज दिया? सबको तो अल्लाह ही भेजा। लेकिन ये अंधभक्त उसको एकदम स्पेशल बोलते हैं। ये अखिलेश यादव की चाल थी। दो बात बता देता हूँ, प्रायोजित होता है ये, इसमें टीवी चैनल के लोगों का भी रोल होता है, सेटिंग होती है। आज इस मौलवी को पीटना, कल उस मौलवी को पीटना, एक एक का भूत उतार देना, ठीक है। लेकिन अब मेरी जुबान, आप जानते हैं मैं नॉन स्टॉप आदमी हूँ। होटल रिवर व्यू में ये सभी मौलानाओं को जमा किया गया था, सभी मौलानाओं को, पूरे टीवी चैनल में जाने वाले जितने मौलाना, हाथ जोड़ के कहा गया था कि आप लोग सब मिलकर टीवी में जाना बंद कर दीजिए। 3 शर्तें तय हुई थी। शर्त ये हुई थी कि जो मीटिंग में हम लोग के तय हुई है बाहर नहीं जानी चाहिए। टीवी चैनल वाला फ़ोन करेगा तो ये नहीं बोलना है कि हमने बहिष्कार किया, बल्कि ये कहना हम व्यस्त हैं, हम नहीं आ सकते हैं। और तीसरी बात तय हुई थी कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और उसमें माननीय दबंग नेता, इस्लामिक विद्वान, बगैर दाढ़ी वाले हमारे जो एसडीपीआई के पहले नेता हुआ करते थे, तस्लीम रहमानी साहब को अध्यक्ष बनाया गया उस कमेटी का। होटल रिवर व्यू में, झूठ बोलूं, 1000 जूता मुसलमान मारे हमको चौराहे पर, सीधी बात। होटल रिवर व्यू वाले पर जाके पूछ रहे, उसमें उनको उनकी मौजूदगी थी, वो उनको भी रखा गया था, सब ने बायकॉट कर दिया। माननीय तस्लीम रहमानी साहब ने दूसरे ही दिन, उनको तो कीड़ा था, दूसरे ही दिन मिल्लत टाइम्स को और मैक्स चैनल को इंटरव्यू दे दिया। का हमने तो लेकर डूब जाता, हमने सब सो कॉल्ड डिबेटर को टीवी में जाने से मना करवा दिया। बस एक बेचारा हमारा दोस्त नौजवान नया इस्लामिक स्कॉलर आया था जो बाद में MIM में था, और अंग्रेज, उसने उस क्या कहते हैं ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में ही गाली गलौज शुरू कर दिया तस्लीम रहमानी के खिलाफ, और वो पूरा ग्रुप अंग भंग हो गया, ख़त्म हो गया। उसमें सैयद जब्बाद ने बड़ी मेहनत की थी उसको जोड़ने में, जो लड़का आता है नौजवान, आप लोगों को बता रहा हूँ मैं बात जब करता हूँ भाई, आपने छेड़ा तो जाना चाहिए, छोड़िए ना, सच बात कब तक छुपेगा जब छुपाया ही नहीं। जिसको छुपाने कहा गया उसी ने नहीं छुपाया, जिसको सदर बनाया उसने नहीं छुपाया। सबसे बड़ा स्कॉलर वही कहलाते हैं पूरे भारत में। हम लोग को तो वो अपने पैर के जूते के बराबर भी नहीं समझते हैं। और उन्होंने तुरंत कह दिया कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब हंगामा शुरू होगा आपस में कि भाई जब बात कह दी गई थी कि कहीं कहनी नहीं है तो फिर आपने क्यों कही। और धीरे धीरे फिर लोग जाने लग गए। जब सब जाने लग गए तो गुलाम सरवर को तो आपको पता ही इस तंजीम के तरफ से बाज़ाब्ता भेजा जाता है, हमें जबरन भेजा जाता है। मैं पैसे नहीं लेता हूँ, किराया नहीं लेता हूँ, फिर भी हमारे अध्यक्ष कहते नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, तो मैं जाता हूँ। अब तो मैं पीस पार्टी का प्रवक्ता हूँ तो जाऊँगा ही जाऊँगा। आपकी बात हुई रशीदी साहब से के बाद? मैंने कल फ़ोन किया था लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने नहीं, ये फ़ोन ही नहीं उठाया, मेरी बात ही नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के जो युवा हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो डिम्पल यादव उर्फ राजपूत की इज्जत के लिए एक हमला कर देते हैं मौलाना पर। लेकिन इकरा हसन के खिलाफ जो बोला गया था उसको आहत किया गया था।
उसकी सपोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं सारे? क्यों जाएंगे? कानून सजा देगा ना, भारत में संविधान का राज है ना। नहीं, मुस्लिम क्या सजा देगा? नहीं, क्यों मुस्लिम और हिंदू क्यों सजा देगा? संविधान सजा देगा। कई कंट्रोवर्सी उनका था पिछले विधानसभा चुनावों के बाद, उन्होंने कहा मैंने भाजपा को वोट दिया। ये उनके निजी मामले, उनसे पूछना चाहिए। मैं व्यक्तिगत उन पर टिप्पणी करने नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनका बयान आपत्तिजनक था। सर आखिरी सवाल आपसे, निजी मामले में लेकिन नहीं, पीटा दाढ़ी टोपी का सवाल है। साजिद रशीदी के प्यार में मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मसला मेरे दाढ़ी टोपी का। भाई अगर राणा को भी लोग मारा होता, मैं बिल्कुल आपके बीच नहीं आता। नहीं, ये भी एक मसला था, लेकिन इसको हम लोगों ने देखिए, मस्जिद में सियासी बातें नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने इसको इग्नोर इसलिए किया था कि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने इस पर राजनीति शुरू कर दी थी। सर, जब जमा मस्जिद के जो वहाँ के जमा मस्जिद के इमाम हैं, अगर उनको सारी से कोई समस्या नहीं हुई तो ये मौलाना साहब को समस्या क्यों होगी? हैं? मौलाना साहब को समस्या क्यों? नहीं, तो वो अगर वो इस्लाम धर्म छोड़ देंगे तो हम भी छोड़ देंगे। वो मस्जिद में दारू पीने लगेंगे तो हम कहेंगे हाँ पियो, आपके बाप की मस्जिद है। वो मौलाना होंगे अपने घर में, कितने बड़े मौलाना क्यों ना हो। मस्जिद किसी के बाप की जागीर नहीं होती। मस्जिद मजहब का होता, समाज का होता, और फिर राष्ट्र का हो जाता अगर वक्फ बोर्ड का है। आप फतवा जारी करवाएंगे आप? नहीं ना, हम मुफ्ती होते तो कर ही देते फतवा जारी, लेकिन हम मुफ्ती नहीं, हम नेता हैं भाई। नेता का काम फतवा करने का नहीं है। मेरा ये कहना है कि मस्जिद में पहली बात उनको बैठनी नहीं चाहिए थी। उनके पास हुजरा था तो हुजरा में बैठते, चैम्बर में बैठते, मिंबर पर नहीं बैठाते। ये एक सवाल था। अगर उन्होंने बैठा लिया तो जो लोग आपत्ति कर रहे थे, मैंने कहा महिलाओं की चिंता कब से होने लगी? उनके तो नेता कहते हैं गलतियां हो जाती हैं लड़कों से। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, गलतियां हो नहीं जाती हैं। महा गलती जिसने किया भारत के इतिहास में, सुनील सिंह जैसा अभद्र बयान किसी ने आज तक नहीं दिया होगा। सुनील सिंह को समाजवादी पार्टी ने शामिल करके ये साबित कर दिया था कि महिला सम्मान जैसे शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। ये अचानक साजिद रशीदी में उनका वो जाग गया। हमारे जो तथाकथित लीडरान हैं, जिनको समाज की परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी परवाह है कि हम कुछ बन जाएं, बस एक टिकट मिल जाए, एक MLC का सीट मिल जाए, ऐसे लोग कुछ भी किसी को तमगा देते हैं। अब हमारे एक गुरु हैं अरशद खान साहब, आप लोगों ने नाम सुना होगा, किसी ज़माने वो नेलोपा के थे। उनका एक पोस्टर कल से मैं देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव को कि ये तो शेर शाह सूरी है। अब अरशद खान को क्या कहेंगे? पहले उन्हीं की तकरीर हम सुनते थे। ये लोग अवसरवादी नेता जो समय समय पर गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं, इनके विषय में हम क्या कहेंगे? कोई किसी का अवतार बता दे रहा, कोई किसी का अवतार बता दे रहा, कोई शेर साहब है। शेर शाह सूरी के पैर का धोवन भी ना हो। ये शेर शाह सूरी अपने ज़माने का, इतिहास का एक अमर ऐसा व्यक्ति है जो निर्विवाद विकास के लिए जाना जाता, कोई विवाद उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। सर एक सवाल है, लोग कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव अपनी वाइफ को ले गए थे मस्जिद में जिससे कि मुसलमानों को वोट मिल सके, ये पहली बार ऐसा हुआ है शादी में कोई महिला? लेकिन वोट तो मिलेगा नहीं मिलेगा, चोट मिल गया मुसलमानों को। तुष्टिकरण हुआ है मुस्लिम? तुष्टि नहीं, ये तो पुष्टि हो गई कि भाजपा के आप दलाल हैं, भाजपा के पार्टनर हैं, क्योंकि आपने भाजपा के साथ मिल के मारा। सपा वाले, सपा के प्रवक्ता ने भाजपा के 2 आदमी, वो वीडियो देखिए ना, साजिद रशीदी। महिला मस्जिद में नहीं जा सकती साड़ी पहन? बिल्कुल जा सकती है। तो फिर क्यों विवाद हुआ इस पे? विवाद इसलिए हुआ कि मस्जिद का एक डेकोरम है जो मेंटेन करना। आपने देखा होगा, आप अमृतसर जाते हैं, गुरुद्वारा साहिब में जब आप जाएंगे तो सर पर रुमाल रखेंगे, एक डेकोरम है, एक रूल रेगुलेशन है, फॉलो करना होता है। इसी तरह मंदिरों में भी कई जगह नियम बने हुए हैं, उन नियमों का एक नियम है, वो नियम का पालन करना। मस्जिद का एक नियम है कि सर ढक के जाए महिला, विशेषकर। पुरुष के लिए ये नियम लागू नहीं है। पुरुष के लिए नमाज में भी ये नियम सर्वत्र लागू नहीं है, उसमें अलग अलग फिरके हैं। गलती नदवी साहब की, उन्होंने बताना चाहिए था ऐसे। अरे भाई, तो नदवी साहब की उसी गलती का एहसास वो दिला रहे थे मौलाना रशीदी, ठीक है, और रशीदी को उसकी औकात का एहसास दिला दिए समाजवादी कि तू मियाँ है, तू गलती भी मेरी नहीं पकड़ सकता है, तेरा अधिकार गलती पकड़ने का भी नहीं, तो भाजपा आ जाएगी। अगर तूने मेरी गलती पकड़ी तो भाजपा आ जाएगी, अगर तूने टिकट मांगा तो भाजपा आ जाएगी, अगर तूने अपने आबादी के अनुपात में टिकट मांग लिया तो भाजपा आ जाएगी, पसमानदा मुसलमान की तूने बात कर ली तो भाजपा आ जाएगी, अगर दलित मुसलमान, दबे कुचले मुसलमान, गरीब मुसलमानों के हक और अधिकार और नौकरी की बात कर ली तो भाजपा आ जाएगी।
18% रिजर्वेशन बोलकर धोखा देने वाली समाजवादी पार्टी से अगर हम सिर्फ ये पूछते हैं कि ओबीसी में जो रिजर्वेशन ऑलरेडी है, क्या उसमें मुसलमानों को लाभान्वित होने का अवसर दिया आपने कोई विशेष? बोले नहीं, ये सवाल मत पूछो, भाजपा आ जाएगी। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करने के लिए कोई रोड मैप आपने बनाया? बोले नहीं, ये सवाल मत पूछो, भाजपा आ जाएगी। तो ये भाजपा आ जाएगी मैंने कहा यार आ जाएगी, अब छोड़ो, आने दो, आ चुकी है ऑलरेडी। बाबा बुलडोजर लेके आ ही चुके हैं, तो आप क्यों डरा रहे हो? उस बुलडोजर का भी सामना हम ही कर रहे हैं। तुम्हारे में तो दम नहीं है। किसी सपाई में अगर दम है तो बुलडोजर के सामने आके खड़ा होकर दिखाओ। उसका भी सामना हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं, विरोध हम कर रहे हैं, दंड हम सह रहे हैं, सब घर हम अपना तोड़वा रहे हैं, सब कुछ लुटा के और तुमको हम बनाएंगे बादशाह। नहीं, ये अब नहीं चलने वाला। अरे सारी पार्टियां मिली हुई है, मैं कह रहा हूं भैया। वो केजरीवाल एक भाषण देता था, ये सब मिले हुए हैं जी। वो भाषण अब हमको याद आ गया, ये सब मिले हुए हैं। ये सिर्फ भाजपा को आगे फ्रंट पे रख के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसलिए सबको छोड़ो और अपनों को जोड़ो। अपनी क़यादत, अपनी सियासत, अपना परचम, अपना झंडा, अपना लीडर, बस यही इलाज है।